हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 15 विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। विजुअलाइजिंग मीन्स विजुअल होना, किसी चीज़ को हमें देखना, जो हमें दिखाई देती है सॉलिड शेप्स, उसको विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपका क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड, है ना। तो ये कैसे हैं? आपके सॉलिड शेप्स है। सॉलिड शेप्स हमारी लाइफ में वेरी यूजफुल है। वी शुड बी एबल टू सी हिडन पार्ट्स ऑफ द सॉलिड शेप। हम इसके हिडन पार्ट को भी देख सकते हैं। फिर आपका आता है प्लेन फिगर एंड सॉलिड शेप्स। प्लेन फिगर मीन्स, प्लेन फिगर जैसे आपका सर्कल हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, ये आपके प्लेन फिगर के एग्जाम्पल है, जिसको हम प्लेन मतलब पेपर पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम प्लेन फिगर बोलते हैं। सॉलिड शेप आपका हो गया क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, पिरामिड, ये एग्जाम्पल है सॉलिड शेप्स के। सॉलिड शेप्स और प्लेन शेप्स में क्या डिफरेंस है, देखिए। ये आपका जो फॉर एग्जाम्पल, ये हमने एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है। तो ये आपका है प्लेन फिगर। इसके अंदर सॉरी, ये सही से, ये आपकी होगी लेंथ और ये ब्रेथ। इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ होती है। ये रेक्टेंगल है, ये भी आप प्लेन फिगर है, लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है ये शेप्स। स्क्वायर, रेक्टेंगल, जितनी भी प्लेन फिगर होगी वो आपकी 2 डायमेंशन कहलाएगी। फिर आपका आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हमने ड्रॉ कर लिया। इसके अंदर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है। ये वर्टेक्स से वर्टेक्स को ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट, ठीक। तो ये आपकी होती है क्यूबॉइड शेप। जो इस तरीके की शेप होती है जिसमें 3 डायमेंशन होता है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड शेप्स। और इसको हम 3D शेप बोलेंगे, 3 डायमेंशन सॉलिड शेप। क्लियर? फिर इसके अंदर आएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट विच हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और डेप्थ, या तो हाइट बोलो या डेप्थ बोलो, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। क्या ये स्पेस नहीं लेंगे? लेंगे। एक क्यूब होगा, क्यूब को जब आप रखोगे तो वो स्पेस लेगा ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, राइट या रॉन्ग? तो स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा? रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, द ऑब्जेक्ट विच हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और डेप्थ, दोनों हो, तीनों हो, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो और हाइट भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशन शेप। उसको हम क्या बोलेंगे? 3D शेप। 3D शेप, 3D शेप, या फिर लिख सकते हो, फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, 3 डायमेंशनल, DIMENSIONAL, डायमेंशनल, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट है मैचिंग। मैच द शेप विद द नेम। अब ये जो शेप है, इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी शेप है। ये आपका हो गया स्पेयर। यहाँ पर देखिए, देखिए आप दिखाई देगा, ये है आपका स्पेयर, F नंबर पर है। ये जो शेप है, दिस शेप इज सिलेंडर। सिलेंडर आपका E नंबर पर है। नेक्स्ट है आपका क्यूब, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर शेप जैसा ही होता है, पर इसमें हाइट इंक्लूड है। क्यूब आपका है यहाँ पर D, यहाँ पर लिखेंगे D। फिर ये है आपका क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपका C पर है, ये C पर स्पेलिंग क्यूबॉइड की है। और ये आपका है कोन। कोन है आप B नंबर पर। और ये है पिरामिड। पिरामिड कहाँ पर है? A पर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, द फिगर विच हैव ओनली लेंथ, ब्रेथ एंड ओनली लेंथ और ब्रेथ हो आर कॉल्ड। एग्जाम्पल आपको दिया ही था, लेंथ और ब्रेथ होगी, वो कौन सी शेप होगी? 2D शेप। 2D शेप या 2 डायमेंशनल,
DIMENSIONAL, डायमेंशनल फिगर। डैश फिगर हैव ओनली लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ हो उसमें कौन सी शेप होगी, 2D, 3D या 4D, वो होगी आपकी 2D शेप। डैश फिगर हैज लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट पे, वो कौन सी शेप होगी, 3D शेप, सॉलिड शेप होती है ये। नेक्स्ट है स्क्वायर इज ए डैश फिगर, स्क्वायर कैसा फिगर है, 2D, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। क्यूब कैसा शेप है, 3D, लेंथ ब्रेथ और हाइट, 3D शेप है ये, 3D ऑब्जेक्ट है। ए बुक इज 2D ऑब्जेक्ट, बुक के अंदर आपने देखा होगा हाइट भी होती है। मैं आपको एक बुक दिखा देती हूँ और उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर हाइट भी इंक्लूड होती है। देखिए ये बुक है, इस बुक में ये लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी और ये इसकी हाइट हो गई, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये बुक इज 2D ऑब्जेक्ट नहीं, बुक में कैसा ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है, क्यूबॉइड शेप होती है। ए सर्कल इज 3D फिगर, नो, सर्कल कैसा है आपका, 2D फिगर में आएगा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है फेसिस, एजिज एंड वर्टेक्सिस। अब ये आप सामने एक क्यूब है, ठीक है, इसका फेस कितने होंगे ये बताने हैं, और वर्टेक्सिस कितनी होगी, वर्टेक्सिस होगा कॉर्नर, जैसे मैं अभी पॉइंट कर रही हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 इसके कॉर्नर्स हो गए, वर्टेक्सिस हो गए। और फेसिस कितने होंगे, फर्स्ट फेस फ्रंट, इसके बैक में लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, टोटल हो गए 6 फेसिस, ठीक है, 6 फेसिस हो गए। और एजिस कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर पीछे में 4 वो होगी, तो ये होगी आपकी टोटल 12, ठीक है ना। 4 यहाँ पर होगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से हम इसमें 12 एजेस होंगी, 8 वर्टेक्स और 6 फेसिस। द कॉर्नर ऑफ सॉलिड शेप्स आर कॉल्ड इट्स, सॉलिड शेप के जो कॉर्नर होंगे, कॉर्नर्स को हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्सिस, वर्टेक्सिस। The line segment that form a skeleton of 3D shape are its dash and the flat surface that are the skin of 3D shape are its। तो ये क्या कहलाएंगे आपकी, एजिस वर्टेक्स, एज फेसिस या फेसिस एजिस, फेसिस या वर्टेक्सिस, तो ये कहलाएंगे आपकी जो लाइन सेगमेंट है स्केलेटन 3D शेप की, वो आपकी क्या बन जाएंगी, एजिस और फेसिस, एजिस और इट्स एजिस, इट्स एज एंड द स्किन ऑफ 3D शेप आर इट्स फेसिस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्यूब हैज, अभी मैंने क्यूब दिखाया आपको, एक क्यूब में कितने वर्टेक्सिस थे, कॉर्नर कितने आए थे 8, एजिस कितनी थी 12 और फेसिस कितने थे 6। ए क्यूबॉइड हैज डैश एजिस, जितने क्यूब में है उतने ही क्यूबॉइड में एजिस होती है, एजिस मतलब साइड्स, लाइन सेगमेंट, कितनी होगी इसमें भी 12, एजिस कितनी होगी 12, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक क्यूबॉइड हैज डैश फेसिस, एक क्यूब के अंदर कितने फेसिस होंगे, क्यूब के अंदर फेसिस होंगे 6, कैसे 6 होंगे, टॉप में एक ऊपर की तरफ होगा, एक बॉटम में, एक लेफ्ट, एक राइट और फ्रंट और बैक, टोटल होंगे 6 फेसिस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश डज नॉट हैव एनी साइड्स ऑफ वर्टेक्सिस, एक ऐसी आपको शेप देखनी है यहाँ पर, जो ऑप्शन दिए गए हैं कि उसका कोई भी साइड नहीं होती, ना ही वर्टेक्सिस होते हैं, सर्कल, क्यूबॉइड, सिलेंडर या स्क्वायर, क्यूब के अंदर भी, क्यूबॉइड के अंदर भी होते हैं, सिलेंडर में भी होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं। एक सर्कल ऐसी शेप है जिसके अंदर नो साइड्स नो वर्टेक्सिस, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए सर्कल, सर्कल का ऑप्शन क्या है ए, यहाँ पे ऑप्शन ए
और इससे पहले वाले में ऑप्शन क्या था आपका 6 था, तो ये बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कोन हैज डैश फेसिस। एक कोन के अंदर हाउ मैनी फेसिस, कोन में कितने फेसिस होंगे, कोन में 2 फेसिस होंगे। कितने फेसिस होंगे, 2। बर्थडे कैप देखिए ना, उसमें कितने फेसिस होते हैं, 2। ऑप्शन बी। डैश हैज ओनली 1 फेस, ऐसी कौन सी शेप है जिसमें एक ही फेस होता है, ब्रिक, ऑरेंज, डाइस या बुक। तो ये हो गया ऑप्शन बी, ऑरेंज। एंड ऑरेंज के अंदर आपका एक ही फेस मिलेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपके पास फेसेस बताने हैं, एजेस बताने हैं और वर्टेक्स बताने हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए, ये आपका क्यूब शेप है, इसमें 6 फेसेस होंगे, एजेस होंगे 12 और वर्टेक्सेस होंगे 8। ये पिरामिड शेप है, इसमें 4 फेसेस होंगे, एजेस कितनी है, 6। कैसे 6 है, 1 2 3 4 5 और एक पीछे की तरफ होगी जो आपको हिडन है, 6 और ये 4 फेसेस। इसके अंदर 9 फेसेस, 16 एजेस है और 9 वर्टेक्स है। नेक्स्ट में है 7 फेसेस, 15 एजेस और 10 वर्टेक्सेस।